जिस दिन मनुष्य यह समझ ले कि उसके हर कर्म का लेखा जोखा स्वयं धर्मराज के दरबार में लिखा जा रहा है, उसी दिन उसका जीवन अपने आप धर्ममय हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है, हम जो भी करते हैं, कहते हैं, सोचते हैं, उसका हिसाब कहाँ जाता है? यही रहस्य खोलती है धर्मराज की यह नित्य स्मरणमयी कथा, जिसे प्रतिदिन सुनने से मनुष्य के विचार शुद्ध होते हैं, भय दूर होता है और धर्म के पथ पर अडिग रहने की शक्ति मिलती है। धर्मराज, जिन्हें यमराज भी कहा जाता है, केवल मृत्यु के देवता नहीं, वे न्याय, सत्य और धर्म के परम अधिपति हैं। वे किसी के शत्रु नहीं, ना किसी के पक्षपाती। उनका कार्य है जीवन के कर्मों के अनुसार न्याय करना। उनके दरबार में ना धन चलता है, ना पद, ना सिफारिश। वहाँ केवल कर्म और भाव की सुनवाई होती है। धर्मराज के दो दूत चित्रगुप्त हर जीव के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा रखते हैं। मनुष्य चाहे अकेले में पाप करे या भीड़ में, पुण्य सब अंकित होता है। प्राचीन काल में राजा सुदर्शन नामक एक प्रतापी और धर्मनिष्ठा राजा था। वह प्रतिदिन प्रजा का हाल पूछता, दान पुण्य करता और न्याय में कठोर था, किंतु मन ही मन उसे एक अहंकार था, मैं सबसे धर्मात्मा हूँ। एक दिन राजा ने एक गरीब ब्राह्मण को देखकर कहा, तुम्हें क्या चाहिए? ब्राह्मण बोला, राजन, मुझे न्याय चाहिए। राजा चकित हुआ, न्याय? मैंने कौन सा अन्याय किया है? ब्राह्मण मुस्कुराया, वह तो धर्मराज के दरबार में खुलेगा। उसी रात राजा को स्वप्न आया। उसने देखा भयंकर द्वार, काले मेघ और सामने धर्मराज का विराट स्वरूप सिंहासन पर बैठे धर्मराज के पास चित्रगुप्त खड़े थे। धर्मराज बोले, राजा सुदर्शन, तुमने जीवन में बहुत दान किया, पर क्या तुमने अहंकार छोड़ा? तुमने न्याय किया, पर क्या करुणा रखी? चित्रगुप्त ने लेखा पढ़ा। राजा ने दान दिया, पर प्रशंसा की चाह रखी। न्याय किया, पर कभी गरीब की बात अधूरी सुनी। राजा कांप उठा। वह बोला, प्रभु, मैं तो स्वयं को धर्मात्मा समझता था। धर्मराज ने शांत स्वर में कहा, धर्म बाहर नहीं, भीतर होता है। जो स्वयं को धर्मात्मा समझ ले, वही सबसे बड़ी भूल करता है। राजा की नींद खुली। वह पसीने से तर था। उसी क्षण उसने निश्चय किया, अब से हर निर्णय न्याय करुणा से होगा, दान गुप्त होगा और सबसे पहले अहंकार का त्याग। अगले दिन वही ब्राह्मण फिर आया। राजा स्वयं सिंहासन से उतरकर उसे बैठाया, उसकी पूरी बात सुनी और न्याय किया। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बह निकले। राजन, आज धर्मराज प्रसन्न होंगे। शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य प्रतिदिन धर्मराज की कथा सुनता है, उसे अहंकार, मृत्यु का भय नहीं रहता। यमदूतों का डर समाप्त हो जाता है। जीवन में सत्य, संयम और सेवा का भाव बढ़ता है। मृत्यु के समय मन शांत रहता है। धर्मराज की कथा हमें डराने नहीं, जगाने आती है। एक गांव में हरिदास नाम का साधारण गृहस्थ रहता था। ना बड़ा दान, ना तीर्थ, ना यात्रा, पर वह प्रतिदिन सुबह दीप जलाकर कहता, हे धर्मराज, मुझसे जाने अनजाने में जो पाप हो क्षमा करना और सही राह दिखाना। एक दिन गांव में महामारी फैली। लोग डर गए।
हरिदास बीमार पड़ा, पर उसके चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, मैंने किसी का हक नहीं मारा, झूठ नहीं बोला। अब जो होगा धर्मराज की इच्छा। कहते हैं उस रात धर्मराज स्वयं आए और बोले, हरिदास, तूने ना कोई बड़ा यज्ञ किया, ना दान, पर तू सत्य पर जिया। तुझे भय से मुक्ति। हरिदास स्वस्थ हो गया। गांव ने समझा धर्म दिखावा नहीं, नित्य नियम है। धर्मराज और स्त्री करुणा की कथा। एक बार धर्मराज के दरबार में एक स्त्री आ गई। वह रो रही थी। धर्मराज ने पूछा, तुमने क्या कर्म किए? वह बोली, मैंने जीवन भर कष्ट सहे, पर कभी किसी को दुख नहीं दिया। हाँ, कभी क्रोध में कड़वे शब्द बोले। चित्रगुप्त ने देखा, पुण्य भारी थे। धर्मराज बोले, शब्द भी कर्म है, पर तुम्हारा हृदय शुद्ध है। स्त्री को उत्तम लोक मिला। संदेश स्पष्ट था, भाव प्रधान है। यदि आप प्रतिदिन धर्मराज की कथा सुनना या स्मरण करना चाहते हैं, तो यह सरल नियम अपनाएं। प्रातः या रात में 5 मिनट धर्मराज का स्मरण करें। मन मन में कहें, मेरे कर्म शुद्ध हूँ। दिन भर एक भी अन्याय न करने का संकल्प लें। रात्रि में आत्मचिंतन, आज क्या सही किया, क्या गलत। बस इतना ही धर्मराज प्रसन्न होते हैं। धर्मराज दंड नहीं, न्याय है। मृत्यु अंत नहीं, कर्मों का द्वार है। जो रोज धर्म का स्मरण करता है, उसे किसी का भय नहीं। सच्चा धर्म, सत्य, करुणा और विनम्रता। जिस दिन मनुष्य अपने हर कर्म को धर्मराज के चरणों में रखकर करने लगे, उस दिन उसका जीवन स्वयं तीर्थ बन जाता है। इसलिए डरिए मत धर्मराज से, डरिए अपने कर्मों से, और प्रतिदिन यह कथा सुनकर अपने जीवन को धर्ममय बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि धर्मराज की कृपा आप पर बनी रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके कर्म शुद्ध हों, तो इस कथा को यहीं ना छोड़िए। नीचे कमेंट में सिर्फ धर्म लिख दीजिए, ताकि हर दिन ऐसी पावन कथाएं आप तक पहुंचती रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार तक शेयर करें, क्योंकि धर्म की बात जितनी फैलेगी उतना जीवन सुधरेगा। जय हो धर्मराज जी की। जय धर्म, जय सत्य।